आज हमारे साथ ये विपुल हैं, आईटी जम्मू से हैं, ये बीटेक से हैं। तो ये आज बताएँगे कि ये जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इनका क्या जर्नी रहा था और इन्होंने किस तरीके से अपना जेईई का प्रिपरेशन आगे बढ़ाया था और इन्होंने कहाँ से कोचिंग पढ़ी थी और क्या-क्या स्टडी मटेरियल्स जो था अपना, वो रेफ़र करा था। तो सबसे पहले आपने किस तरीके से जर्नी को स्टार्ट करा, आप वो बताइए कि इनिशियल फ़ेज़ में आपने किस तरीके से आगे बढ़ाया अपना जर्नी को? जैसे 11th में जो थे तब आप? सबसे पहले तो जब मैं क्लास 10th में था तो यूपी में पढ़ता था अपने घर पे। फिर मैं 11th में कोटा चला गया प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा 11th 12th वहीं कोटा में हुआ। उसके बाद फिर जेई का एग्ज़ाम दिया। फिर सिलेक्शन के बाद यहाँ आईटी जम्मू में आ गया। तो इतना ही जर्नी रहा है अभी के लिए। और अगर प्रिपरेशन का पूछे तो ठीक ही था। कोटा में 2 साल बढ़िया से निकला और उसके साथ डिसिप्लिन के साथ अच्छे से पढ़ाई लिखाई चलती रही तो सिलेक्शन हो गया। ओके। तो आपने कोटा में कहाँ से ये कोचिंग पढ़ी थी और आपने किन-किन टीचरों से जैसे कि पढ़ा था और क्या-क्या जैसे कि आप स्टडी मटेरियल में क्या जो कोचिंग का था वही रेफ़र करते थे या फिर अपना भी उन्होंने जो कुछ बताया था जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो थी वो रेफ़र करी थी? तो कोटा में मैंने रेजोनेंस लिया था उस टाइम पे। रेजोनेंस ठीक मतलब अच्छा था। बाद में तो जब मैं 12th से वहाँ से निकला तो भी शायद 2 कोचिंग रेजोनेंस टूट कर बन गया था, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी मतलब 11th की सारी फैकल्टी अलग थी, 12th की अलग थी, जिनका मैं नाम मुझे जितना याद आ रहा है। मुझे फिज़िक्स पढ़ाने के लिए एक एजे सर थे, अंकुश कुमार जैन नाम था उनका। और एक मैथ के थे, केडी सर थे। और मैथ 11th में मैंने केजे सर से पढ़ा था। और ऐसे मतलब मुझे चेहरा याद है, नाम वाम तो भूल गए, काफ़ी टाइम हो गया। और स्टडी मटेरियल का यार जैसे कोटा में जो देते हैं स्टडी मटेरियल वो तो सफिशिएंट होता है। बट जैसे मैंने प्रोग्राम 11th 12th का लिया था तो मेरे पास स्टडी मटेरियल के अलावा भी काफ़ी टाइम रहता था करने के लिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी जैसे लाइक एक कोटा में एक मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी फेमस बुक है, ब्लैक बुक बोलते हैं उसको। तो उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ बाइनोमियल वाला पार्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा थोड़ा उसको भी करता था अपने फ्री टाइम में। और फिजिक्स तो एच सी वर्मा के लिए मैंने एच सी वर्मा भी किया था अच्छे तरीके से। और बाकी जो अपने कोचिंग में सीट्स होती हैं और डीपीपी होती है वो प्रॉपर करता ही रहता था। और जो सबसे अच्छा लगता था मुझे कि जो हमारे टेस्ट होते थे ना उसको जब मतलब टेस्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर लाइक आउट ऑफ 360 100 नंबर आ गए उतने ही आते थे, लेकिन उसके एग्जाम्पल बड़े अच्छे अच्छे होते थे। जब उसको घर पे आके करता था तो बहुत मतलब ठीक लगता था यार। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे उसे। ओके। तो आपने जैसे कि उसमें जब आपका 11th-12th था तो उसमें साथ में जैसे कि आप ये रेजोनेंस में पढ़ा था तो क्या 11th-12th में कोई स्कूल का और ये जो कोचिंग का था उसमें किस तरीके से रहा था? क्योंकि अगर जब आपने उसमें पढ़ा था 11th-12th कोचिंग में रेजोनेंस में तो आपको स्कूल जाने में कम टाइम में मिलता होगा तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया? उसके लिए क्या है कि मेरा जो स्कूलिंग था 11th 12th में, मेरा जो स्कूलिंग था मेरे इधर यूपी में ही चल रहा था। बस मैंने कोचिंग के लिए मैं वहाँ पे गया था। तो जब भी एग्ज़ाम वगैरह होता था तो वापस आके एग्ज़ाम देता था, सारी चीज़ें अटेंड करता था। लाइक उतना हेडेक भी नहीं रहता था मुझे। पूरे अपने 11th 12th में बस एक बार मैं गया था 12th का एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर पे। बाकी 2 साल कोटा में ही था, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर ली थी। तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता था स्कूल का कोई दिक्कत नहीं? नहीं, स्कूल का क्या है, एक महीना भी अगर आप लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो हो ही जाती है। बच्चे इंग्लिश वगैरह के जो होते हैं वो एक एक महीने में कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं तो तुम्हारी। आपका क्या जर्नी रहा था जैसे जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा था तो उससे पहले जैसे कि आपने 1-2 महीना जो भी प्रिपरेशन करी होगी तो बाद में भी जैसे आप एग्ज़ाम देने गए होंगे अपने घर या फिर जहाँ भी तो उसमें किस तरीके से उस टाइम को मैनेज करा कि आपकी पढ़ाई भी ना रुके ये जेई वाली क्योंकि उस टाइम पे भी जेई का एग्ज़ाम भी आने वाला होगा जैसे 12th के बाद आपका तो आपने उस दोनों को कैसे किस तरीके से मैनेज यार जब किया? मैंने दिया था उस टाइम पे वो जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट थे। तो जनवरी वाला तो अटेम्प्ट मैंने दिया था, काफ़ी अच्छा हो गया था पहली बार। तो लाइक ऐसा था कि एनआईटी तो फिक्स ही है तो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर भी कम था। और लाइक फरवरी या मार्च में मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था तो मैं एक 1.5 महीने पहले ही कोटा से घर आ गया था। और मेरे घर के पास में एक कोचिंग थी
तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उस टाइम पे उस कोचिंग में मतलब एग्ज़ाम वो मॉक टेस्ट कराते थे पेपर के लिए कि कैसे मतलब तुमको सब कुछ आता है ठीक है, लेकिन लिखना भी एक अलग आर्ट होता है। तो उसके लिए मैंने 1 महीना कोचिंग में गया था, लगभग 5-6 बार मैंने एग्ज़ाम को लिखा था। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, फिर बोर्ड में भी बढ़िया नंबर लिया। ओके। तो आपने जब ये जेई मेंस में आप करने का हो गया था अच्छे से, तो फिर आपने जेई एडवांस के लिए जो आपको टाइम मिला था 2.5 मंथ का जो भी, तो उसको आपने किस तरीके से मैनेज कर आप कोटा गए थे दोबारा, या फिर आप यहीं से उस अपने टाइम में दोबारा? मैं दोबारा से अपने एग्ज़ाम देके कोटा गया। और जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर मॉक टेस्ट दे लेते हो, क्योंकि 6 घंटे तक बैठना भी मतलब नहीं बैठ पाते। स्टार्टिंग में जब हम लोग 6-6 घंटे के एग्ज़ाम देते थे, तो 3 घंटे के बाद तो फिर अगला 3 घंटा तो बहुत ही ख़राब जाता था, नींद आने लगती थी, लाइक बैठे नहीं जाता था। तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट अपने लाइक लास्ट के 1-2 महीने में, अगर कुछ सिलेबस थोड़ा बहुत बच भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट के थ्रू जो है पूरा आपका रिवीजन हो जाता है। तो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है लास्ट